24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। हमने आपको बताया और 7 और 8 की रात को पाकिस्तान ने भारत पर 15 शहरों में हमला करने की कोशिश की, नाकाम रहा। S-400 एंटी डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ नाकाम कर दिया। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों पर हमला किया और कामयाब रहा। हार्पी ड्रोन से हमला किया गया, पाकिस्तान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला किया अब मिसाइल के द्वारा, उस पर मोहर लगा दी पाकिस्तान के इन वीडियोस ने। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने किस तरह इस हमले के बारे में जानकारी दी है, पहले वो सुनिए। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सके, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सके। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं लाहौर में बरकी रोड पे। और ये है कि जहाँ पे हमारी कुछ ऐसी तनसीबात हैं जहाँ पे है, उन्होंने उसको निशाना किया और ये टारगेट करके उन्होंने 2 दिन पहले मस्जिदों में भी किया और हमारे मासूम शहरियों को जो शहादत मिली है। लेकिन हिंदुस्तान एक प्लान के साथ कर रहा है। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। ये हालात है पाकिस्तान के अंदरूनी, लेकिन अब समझा, इस बात को समझना चाहिए कि अब ये जो युद्ध की जो टेंशन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रह गई, ये भारत और पाकिस्तान की आर्मी के बीच रह गई है, भारत और पाकिस्तान की ISI के बीच रह गई है। और इसके लिए उनको मुंह की खानी पड़ेगी। वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो तैयार ही नहीं है भारत से युद्ध करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो मौका ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत को मिला है, एक बार उनको याद दिलाना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम भारत के सामने कहां स्टैंड करते हो, तो शायद आने वाले 20, 30, 40 सालों में शांति रहेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।